जो हमारी माताएं बहनें जो परेशान रहती हैं वो सभी इन चीज़ों से निजात पाएंगी। ये 2 उपाय मेरे कीजिए आप। हमारे बृहस्पति अच्छे होते हैं तो हमारा धन, संपत्ति और संतान, 3 चीज़ों को कारक हमारे देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर हो सके मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अपने घर में प्रतिदिन वीरवार के दिन कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आप नहीं कर सकते हैं तो आप आजकल तो YouTube वगैरह काफ़ी हैं, तो इस पे आप ये विष्णु सहस्त्रनाम का नाम लिख के पूरा एक पाठ आप चलाएं और पूरा सुने। घर में सभी को सुनना चाहिए। वीरवार के दिन संभव हो तो केश ना धोएं, यानी कि बाल को साबुन वगैरह से ना धोएं, नाखून बाल वगैरह ना काटें। और अगर हो सके आपके घर में बुजुर्ग हैं, पहले तो अपने घर से देखें तो उनको जितना हो सके वीरवार के दिन उनकी मनपसंद की कोई चीज़ उनको दे जिससे कि खुश होकर आपको आशीर्वाद दें। देखिए कैसे आपके जिस प्रकार समस्या से परेशान है वो बिल्कुल आप निजात पाएंगे और आपके घर में 100% किलकारी गूंजेगी। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनकी समस्या क्या है। सर मेरा नाम पंकज है। जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जहाँ जॉब करता था ना, वहाँ एक्चुअली पे मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया कि हाँ भाई आपने कोई गलत किया कुछ है, तो मेरे पे केस डाल दिया गया और मुझे वहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 8 दिसंबर 1987। समय बताइए जी। सर 7:45 AM। और जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली सर। जी, तो आपका प्रश्न है कि जहाँ आप जॉब करते थे वहाँ पर किसी वजह से आपको हटा दिया गया है जॉब से, कोई ब्लेम करके या किसी तरह से कोई कॉन्स्पायरेसी करके आपको हटा दिया गया। आइए देख लेते हैं। 9 नंबर की आपकी पत्रिका है, यानी कि धनु लगन की पत्रिका है आपकी। और इसमें देखिए मैंने पहले ही शुरू में ही कहा था आपको कि जो शनि है और जो मंगल, ये 2 हमारे कारक होते हैं। अगर आपका मंगल कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो आपको कोर्ट केस वगैरह कचहरी में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा, परेशानी करता है। और दूसरा, अगर शनि कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब है तो आपको संघर्ष, परेशानियां, ब्लेम, झूठी बातें, आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। तो यही समस्या आपकी पत्रिका में भी हुई है। शनि आपके 12वें में है तो आप बच के रहिएगा, क्योंकि अभी 24 जून के बाद तो समस्या और ख़राब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको जेल वगैरह जाने की भी नौबत आ सकती है। तो आपको एक तो ये करना है कि किसी तरह से बिना किसी वाद विवाद कुछ नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। उन्होंने ब्लेम लगाया तो आपका टाइम ये काटने वाला, निकालने वाला समय रहेगा, क्योंकि शनि अभी आपके साथ क्या पूरे भारतवर्ष पर अभी भारी पड़ेंगे। 24 जून के बाद देखिएगा कितनी ही समस्याएं हर किसी व्यक्ति के जीवन में आएंगी, चाहे वो उनको जॉब से हो, उनके बिजनेस में हो या किसी भी राजनीतिक कारण में हो, उनको समस्याएं आनी है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप 2 उपाय मेरे कीजिए। कोर्ट कचहरी में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई आपको झूठा इल्ज़ाम लगा है, वाकई में झूठा इल्ज़ाम लगा है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बचेंगे। और शनि का भी रोल बताऊंगा आपको। देखिए पहले तो मंगल अगर आपका ख़राब है, मंगल हमारे कोर्ट कचहरी किसी भी तरह का जो एलिगेशन, जो चक्कर जो हम कोर्ट के लगाते हैं, पुलिस थाने का लगाते हैं, तो सारे कार्य मंगल के अंदर में आते हैं। तो आपका अगर मंगल खराब है तो, और जो पत्रिका में दिख भी रहा है, तो आप एक काम कीजिए। आप सबसे प्रथम तो मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के द्वितीय मंगलवार से एक तो आप बजरंगबली की नित्य पूजा स्टार्ट कर दीजिए। मंगलवार के मंगलवार बजरंगबली के मंदिर में जाइए, अपने आसपास के जो भी देख लीजिएगा, जो भी वहाँ जाइए, और अगर हो सके तो चोला चढ़ाइए उनको, क्योंकि उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रसन्न होंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और दूसरा, एक तो 7 रत्ती का मूंगा आपको, एक तो उसको किसी भी अच्छे दुकानदार से देख के, कहीं से भी उसको आपको ज़मीन में गाड़ना है। ये देख लीजिएगा, बहुत जगह मिल जाती है, कहीं खेत, विरादा, मैदान, कहीं भी देख लेंगे, वहाँ पर आपको कम से कम 1 फुट गड्ढा खोद के आपको मंगलवार के दिन गाड़ना है। और जैसे उसको गाड़ेंगे तो आपके मन में बजरंगबली से हाथ जोड़ना, विनती करना, मन में ही करना है कि मेरे ऊपर जितनी भी जो भी एलिगेशन लगी है, कोर्ट केस मुकदमे जितने भी हैं, वो समाप्त हो। आप मुझे
सच्चाई की तरफ है कि मुझे बल प्रदान करे और मुझे हिम्मत दे उन सभी से लड़ने की। और तीसरा उपाय एक बार और करेंगे, मंगलवार के दिन ही मंदिर में भी आप जाएंगे तो लाल मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। ये आप 3 कार्य कीजिए। अगर ये केस झूठा है आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं से उनकी हार होगी, आपकी जीत होगी। और दूसरी अब हम बात करते हैं नौकरी की। तो देखिए नौकरी में भी आपको कहीं ना कहीं अड़चन आती मुझे दिख रही है। तो 24 तारीख के बाद समय खराब है, आप किसी वाद विवाद ना करें। जो भी आपके सहयोगी हैं, जो भी बॉस हैं, आप उनसे बना के चलें। और कहीं ना कहीं ये आने वाले 5-6 महीने हैं, आप ये काटें। और हो सके तो हर शनिवार को 18 समोसे, आप अगर संभव है तो आप शनिवार के दिन मंदिर जाके आप वहाँ पर जितने भी वृद्ध व्यक्ति अगर होंगे तो मिले तो उनको दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो बच्चे या जो भी होंगे आप उनको खिलाइए। खिलाने से पहले शनि मंदिर में जाके अपना नाम, अपना गोत्र सब बोल के शनि देवता से प्रार्थना कीजिए कि मुझे न्याय दे, अगर गलत हुआ है तो आपका साथ दे। और विनती करके उनको भोग लगा के फिर आप मंदिर के बाहर जो भी है उनको खिलाइए। आप ये 4 का आज काम कीजिए। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये मेरे पास बराबर ऐसी कॉल्स आती रहती हैं और मेरे बताते हैं सारे जानने वाले जितने जो भी फ़ोन करते हैं, सबके साथ ये उपाय 100% असर किया है। आपके साथ भी असर करेगा ये उपाय। आप करके सच्चे मन से कीजिए और आप देखिए चमत्कार कैसे होगा। लेकिन आने वाले 6 महीने थोड़ा ध्यान से आप रहिए। हाँ जी। तो ये मैंने 2 बातें बताई। अब जो भी आप सुन रहे हैं, आप भी अगर आपके साथ समस्या है ये, तो आप भी इसका उपाय कर सकते हैं। क्योंकि शनि और गुरु जो दोनों हैं, दोनों का ट्रांजिट कहीं ना कहीं, शनि का तो खैर वक्री हुआ है और जो होगा अभी वो बहुत ही समस्या देने वाला होगा। आप बचकर रहें, सावधान रहें और ऐसी समस्याओं के लिए तैयार रहें। चुनौतियाँ आने वाली हैं समय में। थैंक यू सर। पिछले साल जो देवगुरु बृहस्पति अपनी मेष राशि में थे तो हमने देखा बहुत सारे जो रुके हुए काम थे लोगों के बने। और इस साल लेकिन वो अपनी जो शत्रु राशि यानी कि वृषभ राशि है, जिसके मालिक शुक्र रहेंगे, उसमें आ रहे हैं। लेकिन 1 मई को उनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो विष्णुरस वाले में राशि में हो रहा है और उसके बाद 2 दिन बाद ही पुनः वो अस्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो तारा डूब जाता है। इसका मतलब कि किसी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से बचें, शादी विवाह वगैरह आदि इसी चीज़ों से बचें। कोई भी नया व्यापार शुरू करने से बचें। किसी भी तरह का नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए। और प्रॉपर्टी, कोई काम में, धंधे में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, अगर संभव हो तो इस दौरान आपको बचना चाहिए। जून में दोबारा से देवगुरु बृहस्पति हैं, वो अपनी राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि आपके सारे काम धंधे खुल जाएंगे। जितने भी विवाह रुके हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं अपने शादी विवाह के बारे में और उनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो वो उनको बिल्कुल मिलेगा। और किसी भी तरह कोई भी नया कार्य आप कर सकते हैं। कहीं पैसा लगाना हो, इन्वेस्ट करना हो, या किसी भी तरह कोई जिसकी संतान में भी बाधा उत्पन्न हो रही हो और काफ़ी वो परेशान थे डॉक्टर वगैरह से दिखा के, तो इस जो अभी पीरियड आने वाला है यानी कि 3 जून के बाद इस सभी तरह से उनको फ़ायदा होगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बरसेगी और आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि जो गोचर बड़े होने वाले हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ें जो मैंने पीछे बताई हैं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप एक तो किसी भी तरह कोर्ट कचहरी बचने के लिए आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि कॉपर में होगा और गोल्ड में। और दूसरा आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की मुसीबत में, परेशानी में, संघर्ष में आपको मदद देगी। और आप चाहते हैं आपकी खुशहाली हो, और चाहे कोई भी राशि, किसी भी राशि में हो आप, और आप चाहते हो आपके पास खुशहाली, परेशानी से छुटकारा मिले, तो आप एक ओपल रत्न को आप जरूर धारण कर सकते हैं। ओपल रत्न आपकी लग्जरी बढ़ाएगा, आपके पास मनी को अट्रैक्शन देगा, आपके पास पैसा आपके पास आएगा और कहाँ लगाना है वो सब आप जानेंगे ओपल रत्न पहनने के साथ। और एक रत्न मैं और बताता हूँ, पन्ना। पन्ना कहीं ना कहीं आपकी वाणी से संबंधित रखता है। और इस कभी भी जब समय खराब आता है ना व्यक्ति का, तो सबसे पहले उसकी वाणी खराब होती है। और वाणी खराब को ठीक करने के लिए यदि आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सभी चीज़ों में बचाव करेगा। पन्ना रत्न से आपकी वाणी ठीक होगी और आपकी बुद्धि बढ़ेगी।
ये दोनों ही चीज़ किसी भी जातक के पास, किसी भी व्यक्ति के पास हो तो अपने जीवन की सभी परेशानी को वो आराम से सॉल्व कर लेगा और अपने किसी भी खराब से खराब समय में आराम से निकाल लेगा। तो 4 रत्न आप देखिए, आप पहनिए, धारण कीजिए और उसके बाद देखिए जो आने वाला समय है ये बिल्कुल आपके फेवर में रहेगा। इन सभी परिस्थितियों में आप अपने आप को बिल्कुल बचा लेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिम्मत, एक शक्ति आएगी सभी चीज़ों से लड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सबको नमस्कार।